एनकाउंटर का आज 11वां दिन है और एनकाउंटर के आरोपी पुलिसकर्मी पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। न्यायिक आयोग ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन अब तक एफआईआर के 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी न होने पर परिवार सवाल खड़े कर रहा है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी का आरोप है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो रही है उससे इंसाफ की उम्मीद तो नजर नहीं आती है। भरत के भाई ने पुलिस वालों पर धमकी देने के आरोप लगाए। परिवार भोजपुर के मौजूदा एसपी और शाहाबाद के डीआईजी को हटाने की मांग कर रहा है और ये पूछ रहा है कि एफआईआर के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी में इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है। भाई का कहना है कि श्राद्ध कर्म तक न्याय अगर नहीं मिलता है तो विधानसभा मार्च और सीएम सम्राट से भी मिलकर गुहार लगाएंगे और अगर जरूरत पड़ती है तो दिल्ली भी जाएंगे। पहुंचे थे हमारे साथ भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी हैं। चंदन जी, क्या लगता है 9 दिन बीत चुके भाई के गए हुए, अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष पर आप लोग नहीं पहुंच पाए हैं। आप लोगों की लगातार मांग है कि जो पुलिसकर्मी है उनको सजा दी जाए। क्या लगता है, कितना उम्मीद है न्याय की? न्याय की तो कोई उम्मीद नहीं है अभी दिख रहा। कल तक तो दिख रहा था लेकिन अब नहीं दिख रहा। जैसे कि मतलब अभी एफआईआर होने के बाद किसी को जेल में नहीं डाला गया है। क्यों नहीं डाला गया है ये तो सवाल प्रशासन बताएगी यहाँ की जो है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो रिटायर जज है उनसे नहीं हो पाएगा। मैंने देख लिया उनसे बात करके और नियुक्त जज को मतलब हाँ वो चाहिए। डीआईजी साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई, क्या बोले वो इस संदर्भ में? उस दिन तो कुछ नहीं बोला लेकिन रात में आए थे तो मतलब धमकाने की कोशिश कर रहे थे हमें। ठीक है, तो ये चीज़ ना किया जाए, इसका परिणाम बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारी बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है। तो मतलब क्या डीआईजी साहब भी पुलिसिया जांच शुरू कर दी? उस जांच से आप लोगों को उम्मीद नहीं? नहीं, इसमें से पहले तो डीआईजी साहब को हटाया जाए और एसपी साहब को हटाया जाए। ठीक है, जो भी जांच है वही सब किए हैं और वही जांच भी करेंगे। ये गलत है। ठीक है। अच्छा, एसडीएम की भी जो भूमिका है वो इसमें संदिग्ध मानी जा रही है। एसडीएम से मिलने गए थे भरत, तो क्या हुआ था? मेन वहीं से तो चालू है। एसडीएम साहब के जो भी आप भैया का वीडियो देख रहे हैं उन्हीं का नाम ले रहे हैं भैया, एसडीएम साहब। कुछ तो है ऐसा बात कि जो गुप्त है, जो कि हमारे एसडीएम साहब ही बताएंगे। ठीक है, हम लोग लगातार पहले दिन से लगे हुए हैं, उसी दिन से न्याय की मांग हो रही है, लेकिन कोई ठोस पहले तो आप बोलिए इनसे, आप भी सवाल जाके कीजिए थाने पे कि अभी तक एफआईआर होने के बाद उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया अभी तक। मतलब आप भी जान रहे हो कि 302 का दफा लगता है तो तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, तब उसके बाद जो कार्रवाई होता है। लेकिन अभी तक किसी को जेल में नहीं डाला गया है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या लगता है, आप लोगों ने कहा है कि श्राद्ध कर्म तक, महापंचायत में ये ऐलान हुआ कि श्राद्ध कर्म तक कुछ नहीं हुआ तो फिर विधानसभा घेराव? हाँ जाएंगे, हम जाएंगे, सम्राट चौधरी जी के पास भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे। लगातार परिजन अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भरत तिवारी की इनकाउंटर में मौत हुई है उसको न्याय मिले, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, तभी वे लोग मानेंगे, अन्यथा इनकी जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। और इस बीच